हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ कि व्हाट इज़ अकाउंट। अकाउंट क्या होता है। हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंटिंग के जनक किसे कहा जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, यह कैसे भारत में आया तथा यह कैसे काम कार्य करता है, यानी कि अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, यानी ये कैसे डेवलप्ड हुआ। इसके बारे में आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखें। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट के लेखक किसे माना जाता है। स्टूडेंट, फेरा लूका पेसियोली को अकाउंट का फादर माना जाता है। इन्होंने ही पूरी दुनिया को डबल एंट्री सिस्टम का फॉर्मूला दिया था कि हमें किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करना है, ताकि हम प्रॉपर वे में अपने बिजनेस के बारे में पता लगा सके कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं तथा हमारे बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है। तो स्टूडेंट, अब हम इनके जीवन काल के बारे में देखें तो फेरा लूका पेसियोली जी का जीवन काल 1447 से लेकर 1517 तक का रहा। तो गाइज, फेरा लूका पेसियोली जी एक अकाउंटेंट तो थे ही, साथ में वो एक मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, जिस बुक में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया। सो स्टूडेंट, फेरा लूका पेसियोली जी ने उन्होंने अपनी पहली बुक में द कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट्स में सन 1494 में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया कि हमें किस प्रकार से डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। सो गाइज, उनका जन्म इटली में हुआ था। वो एक अकाउंटेंट तो थे ही, साथ में वो एक मैथमेटिशियन भी थे, यानी वे गणित के विशेषज्ञ भी थे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम, यानी अकाउंटिंग हमारा भारत में कैसे आया, कैसे डेवलप्ड हुआ। अकाउंटिंग सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, इंडियन सिस्टम, यानी देसी लेखांकन प्रणाली। नंबर 2, सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी एक हरी लेखांकन प्रणाली। नंबर 3, डबल एंट्री सिस्टम, यानी दोहरी लेखा प्रणाली। सो स्टूडेंट, फर्स्ट आता है हमारा इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या होता था कि इस प्रणाली में हर एक आदमी अपनी भाषा में बुक्स को रिकॉर्ड करता था। जैसे कि हिंदी भाषा होगी, उर्दू भाषा होगी, मराठी भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा होगी। तो हर एक आदमी अपनी अपनी भाषा में बुक्स को रिकॉर्ड किया करता था। वह क्या करता था कि जैसे हमने किसी व्यक्ति से सामान खरीदा है तो उस डेट डालकर उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता था। तो इस प्रकार से हमारे भारत में एंट्रीज की जाती थी तथा यह हर एक कंपनी द्वारा, हर एक बिजनेसमैन द्वारा अपनी अपनी भाषा में रिकॉर्ड की जाती थी। सो स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट आता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। इस प्रणाली के अनुसार कोई भी ट्रांजैक्शन होता था उसका रिकॉर्ड एक ही साइड में किया जाता था। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सिंगल एंट्री, यानी एक ही साइड में ट्रांजैक्शन करना। इसमें क्या होता था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता था उसे एक ही साइड में लिखा जाता था, यानी कि वह एक ही पर्सन से संबंधित होता था, एक ही साइड से संबंधित होता था। स्टूडेंट, थर्ड आता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। इसमें डबल एंट्री सिस्टम यानी डबल एंट्री, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है डबल, इसमें एक ट्रांजैक्शन को दोनों साइड में रिकॉर्ड किया जाता था। अर्थात किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट किया गया है तो उसे क्रेडिट भी किया जाएगा। तो स्टूडेंट, जब हमारे इंडिया में डबल एंट्री सिस्टम आ गया, जो कि फेरा लूका पेसियोली जी ने दिया था, जब हमारे इंडिया में डबल एंट्री सिस्टम आ गया तो हमारे इंडिया में इसको अपनाया गया तथा मतलब इसके आधार पर अकाउंट्स को मेंटेन किया जाने लगा। जब डबल एंट्री सिस्टम हमारा आ गया तो अब हमें अकाउंट्स को जान लेना बहुत ज़रूरी हो गया है कि अकाउंट्स क्या होता है। तो गाइज़, अब मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताती हूँ कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन क्या होता है। तो चलिए आगे। व्हाट इज़ अकाउंटिंग। खाता क्या होता है। खाता एक लेन देनों का विवरण होता है।
यह एक प्रोसेस होता है जो किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे लेन देनों यानी रुपयों के बारे में रिकॉर्ड रखता है। अकाउंटिंग को हिंदी भाषा में लेखांकन कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, लेख प्लस अंकन। लेख का अर्थ होता है लिखना तथा अंकन का अर्थ होता है अंकों में। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर किसी भी घटनाक्रम को लिखित रूप में रखा जाता है, वह लेखांकन कहलाता है। घटनाक्रम कहीं तो यानी रुपयों में लेन देन। अन्य शब्दों में कहीं अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस which is related to person, company, assets, liabilities, income and expenditures। जब किसी भी घटना, अगर हम साधारण भाषा में कहें, जब किसी भी पक्ष से संबंधित सारे लेन देन को एक ही स्थान पर यानी एक ही बुक में रिकॉर्ड किया जाता था तो उसे हम खाता यानी अकाउंटिंग कहा जाता था, उसको खाता यानी अकाउंटिंग कहा जाता है। सो गाइज, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग के प्रकार क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगी। तो गाइज, इस वीडियो को, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।